क्या हेरविग और हकलाने की वजह से सिया ने केतन को मौत के घाट उतार दिया? जी हाँ, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि सिया इस बात से परेशान थी कि उनका होने वाला पति मंगेतर जो केतन है, जिसको उसने लोहागढ़ के किले से धक्का देकर के मौत के घाट उतार दिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर के। वो दरअसल एक हेयर का पैच लगाता था और यही बात सिया को पसंद नहीं थी। बस यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि वो हकलाता भी था और यही इसी वजह से वो नफरत करने लगी थी सिया किससे? अपने होने वाले हस्बैंड से। और इस कारण ही उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि जो केतन है, केतन के परिवार वालों ने सिया को और सिया के फैमिली वालों को पहले ही बता दिया था कि वो हेयर का पैच लगाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हम ये कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी के हेयर विग पहनने की वजह से, किसी के हकलाने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? वहीं एक और जो ताजा कनेक्शन सामने आया है, राजस्थान से भी इस पूरे मर्डर का कनेक्शन सामने आया है कि जो चेतन चौधरी है, उसका जो पैतृक गांव है वो जोधपुर के ही एक गांव का रहने वाला है। और जोधपुर और उदयपुर वो कुछ दिनों पहले सिया को घुमाने के लिए भी लाया था और एक लग्जरी रिजॉर्ट में उन लोगों ने 2 से 3 दिन वहां पर गुजारे भी थे। यही नहीं, जिस बड़े रिजॉर्ट में इनकी शादी होने वाली थी, केतन की और सिया की, जहां पर 17 करोड़ रुपए पे भी किए गए थे कि आने वाले दिनों में नवंबर में वहां पर भव्य शादी होगी, वहां पर भी जाकर के इन लोगों ने पूरे रिजॉर्ट को देखा था, वहां पर भी घूमे फिरे थे। इसके भी कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कि आखिर इस तरीके से कोई कैसे कदम उठा सकता है? ठीक है, आपको उनसे शादी नहीं करनी थी, आप मना भी कर सकती थी, लेकिन देखिए किस तरीके से एक बार फिर से एक सनक ने एक शख्स की जान ले ली है। रोजाना नए नए इस पूरे मामले में खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं जब न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जोधपुर पहुंची, उनके हम गाँव पहुंचे, तो वहां के लोगों का यही कहना था कि चेतन बहुत ही सीधा साधा लड़का है, वो इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी लिप्त नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि वाकई चेतन इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सिया की मम्मी पापा को से भी पूछताछ की गई। उसके भाई से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। उसकी मां ने तो साफ कर दिया है कि यदि उनकी बेटी इस पूरे हत्याकांड में दोषी पाई जाती है तो उसे भी उसी जगह से धक्का दे देना चाहिए जहां से उसने केतन को मौत के घाट उतारा। आपको क्या लगता है, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इस तरह के आरोपियों के खिलाफ, ताकि एक सख्त से सख्त उदाहरण पेश हो? जो हम इस तरह से मामले देख रहे हैं सामने, इससे पहले सोनम रघुवंशी का मामला सामने आया और अब ये सिया का ये नया कारनामा सामने आया। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।